नमस्कार। बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी, केजरीवाल के दिल पर लगेगी और आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज की पोल खोलेगी, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से भ्रष्टाचार की फाइल खुल गई है। दिल्ली की सियासत में अब तस्वीर बिल्कुल साफ है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता चाहे कितनी भी सफाई दे, चाहे कितने भी आंसू बहाए, लेकिन सच ये है कि कानून के जाल से कोई बच नहीं सकता। और अब नंबर लग चुका है आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज का। और ये तो अब तय मानिए कि सौरभ भारद्वाज बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। तो क्या है सौरभ भारद्वाज पर आरोप? ईडी ने क्या ताजा एक्शन लिया है? कैसे फंस गए हैं सौरभ भारद्वाज? बताऊंगी वो सारी बात जो आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। दिल्ली की राजनीति एक बार फिर से हिल गई है। आम आदमी पार्टी में मातम पसरा है, क्योंकि जिस पार्टी ने खुद को ईमानदारी की मूर्ति और पारदर्शिता का मसीहा बताकर सत्ता हासिल की थी, उसी पार्टी के नेताओं के घरों पर आज लगातार छापे पड़ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, वही पार्टी जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का झंडा उठाया और सत्ता की कुर्सी तक पहुंची। लेकिन आज हालात ये हैं कि उनके बड़े बड़े नेता या तो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं या फिर सीबीआई और ईडी की पूछताछ के घेरे में है। ताजा मामला दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का है। उनके घर पर ईडी ने छापा मारा है और ये कार्रवाई अस्पतालों के निर्माण में हुई अनियमितताओं को लेकर हुई है। यानी जो लोग दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार थे, वही नेता अब स्वास्थ्य से जुड़ी घोटालों में फंसे नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ शर्मनाक ही नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता के साथ सीधा विश्वासघात है। तो पहले आपको ईडी रेड की पूरी डिटेल्स बताते हैं, फिर आगे इस घोटाले की पूरी कहानी बताऊंगी कि कैसे सौरभ भारद्वाज बुरे फंसे हैं। अस्पताल निर्माण घोटाले में ईडी ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में ताबड़तोड़ 13 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का घर, ठेकेदारों के दफ्तर, बिचौलियों के अड्डे और कुछ सरकारी अफसरों के ठिकाने शामिल रहे। कहा जाता है कि स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील परियोजनाओं में करोड़ों की बंदरबाट हुई है। जनता के इलाज और अस्पतालों के निर्माण के नाम पर पैसा बहाया गया, लेकिन उसका इस्तेमाल कहां गया, यही पता लगाने के लिए ईडी की ये बड़ी कार्रवाई की गई। सबसे अहम छापा सौरभ भारद्वाज के घर पर पड़ा। मंगलवार सुबह ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची और फिर करीब 19 घंटे तक कार्रवाई चलती रही। देर रात 2:30 बजे के बाद टीम उनके घर से बाहर निकली, यानी पूरे दिन और रात भर उनके घर पर ईडी की कड़ाई जारी रही। इस दौरान सौरभ भारद्वाज का घर राजनीतिक अखाड़ा भी बन गया। आम आदमी पार्टी के कई विधायक, नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उनके घर के बाहर जुट गए। नारेबाजी हुई, ईडी पर सवाल उठाए गए और माहौल गर्मा गया, जो आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। लेकिन ईडी की टीम बिना किसी दबाव के लगातार तलाशी लेती रही। देर रात जब ईडी की गाड़ियां बाहर निकली तो माहौल और तनावपूर्ण हो गया। उसके कुछ ही देर के बाद सौरभ भारद्वाज भी खुद भी घर से बाहर आए। सौरभ भारद्वाज बाहर तो ऐसे आए जैसे ना जाने कौन सा जंग जीत लिया हो, पर ये आदत आम आदमी पार्टी की पुरानी है। आम आदमी पार्टी के नेता चोरी में पकड़े भी जाए, जेल भी हो जाए, फिर भी ये नहीं कहते कि उन्होंने चोरी की है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ईडी को इस रेड से बड़े सबूत हाथ लगे हैं? तो इसका जवाब है हाँ। लंबी चली छापेमारी में ईडी को पुख्ता सबूत मिले हैं और बड़ी खबर यह है कि ईडी अब कभी भी समन कर सौरभ भारद्वाज को पूछताछ के लिए बुला सकती है और पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी भी संभव है, क्योंकि ईडी का जो तरीका रहा है, अगर पिछले कुछ रेड और एक्शन को देखें तो साफ साफ समझा जा सकता है कि ईडी कैसे काम करती है। जब तक ईडी के अधिकारियों के पास पुख्ता जानकारी नहीं होते, तब तक ईडी किसी के घर नहीं पहुंचती और ना ही इतनी रात तक इस तरह से छानबीन करती है। तो साफ शब्दों में कहे तो ये साफ समझ में आ रहा है कि अब सौरभ भारद्वाज का बचना मुश्किल है। सौरभ भारद्वाज भी अब जल्द सलाखों के पीछे होंगे। और एक बड़ी बात, जब जब ईडी के अधिकारी आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता पर प्रहार करते हैं, तो वो नेता जिस अंदाज में कैमरे के सामने झूठ बोलता है, ईडी के अधिकारियों पर आरोप लगाता है, उससे भी साफ समझ में आ जाता है कि मामला क्या है और कितना गंभीर है। जिस तरह से केजरीवाल ने झूठ बोला, मनीष सिसोदिया ने झूठ बोला,
सत्येंद्र जैन हो या फिर संजय सिंह, जब जब ईडी की रेड हुई, सारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो नाटक करते हैं, ठीक वैसा ही माहौल सौरभ भारद्वाज ने बनाया है। ईडी की रेड पर सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ईडी के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। पहले तो सौरभ भारद्वाज ने ईडी रेड को बीजेपी की रेड बताकर फर्जी करार दिया। 19 से 20 घंटे चली रेड का ब्यौरा देकर उन्होंने बताया कि ईडी के अफसरों ने उन्हें फंसाने के लिए अपनी मर्जी के लिखे बयान पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। आप मुख्यालय पर एक प्रिंटर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले कई सालों से ईडी देश में आतंक फैला रही है। इनके अफसर केंद्र सरकार के साथ मिलकर अलग अलग राजनेताओं को फंसाने की साजिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार को सुबह 7:15 पर मेरी बेटी स्कूल के लिए निकली। उस दौरान ईडी के कुछ अफसर मेरे घर पहुंचे। इसमें ईडी के डिप्टी डायरेक्टर रविश भारद्वाज, असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा, एनफोर्समेंट ऑफिसर विकास कुमार और वरुण कुशवाहा, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर मनीष सिपाही रंजन और हरिशंकर और 6 सीआरपीएफ कर्मी शामिल थे। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि मेरी छोटी बेटी नर्सरी में पढ़ती है, वो स्कूल जाने को तैयार थी, इसलिए मैंने उसे स्कूल भेज दिया। इसके बाद ईडी ने मेरे घर की तलाशी शुरू की, जिसमें पूरा घर, अलमारी और कपड़े खंगाले गए। उन्होंने बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा और एनफोर्समेंट ऑफिसर विकास कुमार मेरे साथ बैठ गए और कहा कि उन्हें मेरा बयान रिकॉर्ड करना है। मयंक अरोड़ा अपने लैपटॉप के साथ मेरा बयान रिकॉर्ड करने लगे। इनके पास 43 क्वेश्चंस थे और मैंने पूरी तसल्ली के साथ उनके हर सवाल का जवाब दिया। शाम करीब 7:15 पर बयान दर्ज किया गया। इस बीच शाम करीब 6 बजे ईडी के एक अधिकारी ग्राउंड फ्लोर पर पुराने कागजों में कुछ खोज रहा था। उसे वहां दिल्ली हाईकोर्ट में दायर स्वास्थ्य विभाग का हलफनामा मिला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उन्होंने बताया कि वो इस डॉक्यूमेंट को काफी दिनों से खोज रहे थे, लेकिन मिल नहीं रहा था। मैंने ईडी से कहा कि मेरे बयान में ये सबूत भी जोड़ दो। भारद्वाज ने कहा कि रात 8 बजे से 2 बजे तक लगातार बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया चली। उनका आरोप है कि इस दौरान ईडी अधिकारियों ने उनके बयान को बदलने के लिए दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि जो मैं बोलूं वही लिखो, वरना जेल भेज दिया जाएगा। उनका आरोप यह है कि उनके बयान को बार बार सीनियर्स के पास भेजा जा रहा था और मार्क करके वापस आ रहा था। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि ईडी अफसरों ने उनके परिवार को भी डराने की कोशिश की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मेरी पत्नी बोली, ले जाओ इसे, ये वैसे भी घर पर नहीं रहता। बेटी ने भी कहा कि अगर पापा को ले जाए तो मुझे भी साथ रख लेना, मैं स्कूल में फेमस हो जाऊंगी। उन्होंने बताया कि पंचनामे में 2 चीजें बरामद दिखाई गई है, एक चुनाव से जुड़ा हलफनामा और दूसरा स्वास्थ्य विभाग का दस्तावेज। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो सौरभ भारद्वाज ने पूरी कहानी गढ़कर ये बताने की कोशिश की ये सब रेड फर्जी है। अब आप सोचिए सौरभ भारद्वाज किस हद तक जा सकते हैं अपने आरोपों को छिपाने के लिए। और मैंने शुरू में यही कहा कि कोई भी अधिकारी बिना सबूत के या बिना वजह के किसी के घर पर यूं ही रेड डालने नहीं पहुंच सकता। अधिकारियों को अहम सबूत सुराग लगे हैं, तभी ईडी उनके घर रेड डालने पहुंची। एक और महत्वपूर्ण बात, उन्होंने मांग की है कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा के लैपटॉप और मेरे प्रिंटर की फॉरेंसिक जांच की जाए। यहां तक कि प्रिंटर लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। तो एक बात तो साफ है, प्रिंटर में जरूर कुछ लोचा है। सौरभ भारद्वाज जो भी डॉक्यूमेंट छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ईडी को जरूर कुछ सबूत हाथ लगे हैं, क्योंकि ईडी डिजिटल एविडेंस को भी खंगाल रही है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तो बात बहुत ही सिंपल है, अब सीधा समन कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि इस मामले में सौरभ भारद्वाज के साथ साथ केजरीवाल और कुछ नेता भी फंसने वाले हैं। केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है। पर यह पूरा घोटाला क्या है वो आपको बताते हैं, उसके बाद आगे कुछ और डिटेल्स दूंगी। गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों भारद्वाज और जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की मंजूरी दिए जाने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने भी इस मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की। अब इसी सिलसिले में सौरभ भारद्वाज के आवास समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई। 2018 से 19 में 5,590 करोड़ रुपए की लागत से 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनमें 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन परियोजनाओं को लेकर आकलन विलंब हुआ और इनकी लागत में काफी ज्यादा वृद्धि हुई,
दरअसल पिछले साल 22 अगस्त को दिल्ली के तत्कालीन विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने एक शिकायत दी थी, जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में घोटाला किया गया। शिकायत में भारद्वाज और जैन का नाम भी दिया गया। उन पर परियोजना बजट में हेरफेर, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और निजी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। जब एसीबी ने केस दर्ज किया था तो उसके संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13A के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 यानी कि धोखाधड़ी और 120 भी यानी कि आपराधिक साजिश के तहत भारद्वाज, जैन, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया था कि साजिश को बेनकाब करने और इसमें शामिल पूर्व मंत्रियों, अधिकारियों और निजी संस्थानों की भूमिका और जवाबदेही निर्धारित करने के लिए एक व्यापक जांच शुरू गई है। ये भी बताया गया कि 1125 करोड़ रुपए की आईसीयू अस्पताल परियोजना लगभग 3 साल और 800 करोड़ रुपए के खर्च होने के बाद भी केवल 50% ही पूरी हुई है। उन्होंने बताया था कि शिकायत के सत्यापन से पता चला है कि ज्वालापुरी और मादीपुर के सरकारी अस्पतालों में सक्षम प्राधिकारियों की मंजूरी के बिना अनधिकृत अतिरिक्त निर्माण कार्य किया गया। मादीपुर अस्पताल परियोजना नवंबर 2022 तक पूरी होनी थी, लेकिन ये अब भी अधूरी पड़ी हुई है। 7 आईसीयू अस्पतालों की लागत में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है और निर्माण कार्य के पूरा होने की समय सीमा फरवरी 2022 थी, लेकिन अभी भी ये अधूरा है। मतलब मामला काफी गंभीर है। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। ईडी बहुत जल्द बड़ा धमाका करने जा रही है। तो अब नंबर अगला जेल जाने का सौरभ भारद्वाज का है और उसके पीछे पीछे कई नेताओं का नंबर भी लगने वाला है। अब भ्रष्टाचार किया है तो भाई जवाब तो देना ही पड़ेगा, और यही वो बात है जो सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को बड़ा चुभ रही है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।